बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JS डेयरीज़ एंड गोट फार्म से डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातब हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फार्म पे जो फ़र्स्ट एड किट है उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। अक्सर फार्मर भाई कॉल भी करते हैं कि कोई मसला आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट बताएं। जब हम ट्रीटमेंट बताते हैं तो उनके पास वो इंजेक्शंस या वो मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं होती, फिर वो जाना और ख़रीद के लेके आना, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और क्योंकि अब जानवर जब बीमार होता है या कोई मसला बनता है तो आपको फ़ौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्म पे कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि देखें, लाखों के जानवर होते हैं, तो ये 30-40 या 50,000 की मेडिसिन आप एक ही दफ़ा ला के रख लेते हैं तो कई महीने वो आपके इस्तेमाल में आ सकती है। तो एक तो ये होता है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता मसला बनता है, आपको ज़रूरत पेश आती है, तो आप उसका ट्रीटमेंट बर वक्त कर सकते हैं, आपको भागना नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ भाइयों के फार्मर्स के फार्म काफ़ी दूर दराज इलाकों में होते हैं और वहाँ पे कोई वेटनरी मेडिकल स्टोर भी करीब नहीं होता, तो मेडिसिन ना होने की वजह से ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं होता और जानवर जो है वो ठीक नहीं हो पाता। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि फार्म पे कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, वो आपके पास थर्मामीटर मौजूद होना चाहिए। ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसका बटन दबाते हैं तो ये आपको ऊपर इसका टेम्परेचर जो है वो शो कर देता है। वैसे दूसरे थर्मामीटर भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लेबर से टेम्परेचर चेक करवाते हैं तो आपको चाहिए कि आप डिजिटल थर्मामीटर लेके अपने फार्म पे 2-3 रख दें, ताकि वो जब भी कोई जानवर आपको डाउन नज़र आ रहा है तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करना है आपने कि उसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर सब नॉर्मल तो नहीं है, आज सर्दियाँ, आजकल तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, टेम्परेचर नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, तो आप या बाज़ वक़्त बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दोनों सूरतों में आपको पता लग जाता है कि जानवर किस तरफ जा रहा है, हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है या उसको कोई इन्फेक्शन है, टेम्परेचर है। अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स में। इससे भी पहले आपके पास ये जो सिरिंज है इंजेक्शन लगाने के लिए, ये 10 ml वाली सिरिंज है, तो ये आपके फार्म पे एक बॉक्स होना चाहिए। 10 ml वाली सिरिंज है, और जो छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, उसमें तो आप इसी नीडल के साथ इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बकरियां हैं उनके लिए ये गोट्स में ये प्लास्टिक की नीडल्स आती हैं, ये डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल होती है, तो ये भी आप अपने मंगवा के अपने पास रख लें। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये 18 गेज की है, डिस्पोजेबल, ये हाइपोडर्मिक नीडल है, तो ये बकरियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है इंजेक्शन लगाने के लिए। और मैं एक वीडियो में आपको, या इसी वीडियो में आपको, इंजेक्शन कहाँ पे लगाना है, गर्दन में किस एरिया में लगाना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें सबसे पहले इनक्योर 10 है, ठीक है जी। ये पहली बात ये है कि कभी भी कोई इंजेक्शन आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लगाएं। सम टाइम होता है मसला, कोई भी मसला हो, लोग एक ही इंजेक्शन अपने पास पड़ा होता है और वही लगा देते हैं, तो ये जो है वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है। सिम्टम्स के मुताबिक, साइंस को देखते हुए जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर रैंडम करेंगे तो वक्ती तौर पे बाज़ औक़ात वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, लेकिन ये है कि बाद में वो जो एंटीबायोटिक है फिर काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपने कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मैं एंटीबायोटिक्स आपको शो कर देता हूँ जो आपके पास होने चाहिए। ये इनक्योर है, ये क्लेबट है, ये जेंटाकोम्बिसोन है, ठीक है जी, और ये PPS LA है, और ये ऑक्स्ट्रा LA है, और साथ में सल्फाडिमाडीन है। ये बेसिक एंटीबायोटिक हैं जो आपके फार्म पे अवेलेबल होने चाहिए। इसी तरह फिर उसके बाद आ जाते हैं कि बुखार के लिए ये कीटोजेक्ट का इंजेक्शन है और लॉक्सिन का इंजेक्शन है, ये भी आपके पास फार्म पे अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह फिर ये डेक्सामेथासोन है, ये इसका इस्तेमाल बड़ा ही रेयर करना चाहिए, लाइफ सेविंग जब कंडीशन हो तब करना चाहिए, लेकिन ये फार्म पे होना ज़रूरी है। इसी तरह ये एनवेल है, एंटी एलर्जिक, ये इंजेक्शन, और एट्रोवेट, एट्रोपिन का इंजेक्शन, ये भी आपके फार्म पे होना ज़रूरी है। इसी तरह कोई ज़ख़म हो जाता है तो उसके लिए स्प्रे है, ये कोई भी और स्प्रे भी आप जो है ले सकते हैं किसी और नाम से भी, तो ये टेट्राजन फ्लाई, ये स्प्रे है। इसी तरह उसके बाद फिर आ जाएँ कि स्पोर्टिव, ताकत वाले इंजेक्शन आपके फार्म पे कौन कौन से होने चाहिए। ये विटामिन AD3 है, ये आपके पास होना चाहिए। साइनोकोब का इंजेक्शन है, ये भी होना चाहिए। इसी तरह ये V-सेल, सेलिवेट के नाम से भी आता है, ये इंजेक्शन भी आपके फार्म पे अवेलेबल होना चाहिए। और इसी तरह ये हेपासिल है, डायरिया के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है। लिवर टॉनिक है,
जानवर खाना पीना कम कर देता है तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। फॉस्फॉन है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में, और इसी तरह बी कम्प्लेक्स है। और ये इंजेक्शन डायूरेटिक है। जब किसी का बच्चे का, किड का या बकरी का पेशाब बंद हो जाता है बकरे का, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है। इसी तरह डायरिया में स्कोरेक्स है। इसी तरह साशे भी आते हैं डायरोबियान के, वो आपके पास होने चाहिए। और ये एलविजस्ट पाउडर है, ये निज़ाम को बेहतर करने के लिए, भूख नहीं लग रही, जानवर खा पी नहीं रहा, तो उसके लिए ये है ये जो मेडिसिन जो आपके फार्म पे अवेलेबल होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि ये मेडिसिन आपके अपने फार्म पे रख लें, लेकिन इस्तेमाल आप डॉक्टर के मशवरे से करें। डॉक्टर से मशवरा कर लें, जानवर का साइन सिम्टम, उसके प्रॉब्लम्स बताएं, जो वो साइन सिम्टम शो कर रहा है वो बताएं, टेम्परेचर बताएं। उसके बाद फिर जो है वो आप ये ट्रीटमेंट या कोई भी इंजेक्शन जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो करें। सम टाइम होता है कि जानवर को बुखार है, टेम्परेचर 105 पे, और बंदे उठा के डेक्सामेथासोन लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब बुखार है तो फिर आपने एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाना है, जो नॉन स्टीरॉयडल एनसिड्स होते हैं, जैसे कीटोजेक्ट है, लॉक्सन है, तो ये इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करने। तो अभी आपको बताते हैं कि इंजेक्शन आपने लगाना कहाँ पे है। ये बकरी है हमारे पास, तो इंजेक्शन कहाँ पे लगाना चाहिए। अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं, नए फार्मर हैं, मैं पूछते हैं कि इंजेक्शन किस जगह पे लगाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हड्डी है ना जी, ये इसको स्कैपुला कहते हैं। ये जो हड्डी है, ये मगर ये जो है, ये स्कैपुलर स्पाइन होता है। इसके ऊपर ये जो जगह है, ये गर्दन के ऊपर बिल्कुल, ये न्यूक्ल लिगामेंट इसको हम कहते हैं। और नीचे जो है ये रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये होता है। तो इसके दरमियान ये न्यूक्ल लिगामेंट और ये नीचे जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, ये यहाँ से ये ऐसे ये जा रही है, तो ये इसके दरमियान हमने इंजेक्शन लगाना होता है। और इधर से ये जो स्कैपुलर स्पाइन है, इसको भी बचाना होता है। तो ये जो ये जो जगह है, अगर मैं क्लियर कर पाऊँ, ये साइड पे करो ज़रा, ये जो है यहाँ, ये छोड़ के जगह इतनी, ये वाली, इसके नीचे ये जगह जहाँ पे मेरा हाथ है, ये आप अगर आप जानवर को फील करेंगे, ये जो हड्डी है, इससे को तकरीबन 2 उंगलियों का फासला आपने दे देना है, हड्डी जहाँ पे ख़त्म हो रही है। और ऊपर से भी 2 उंगल का फासला दे दें, और नीचे से भी। तो ये जो दरमियान वाली जगह बन रही है, ये इतनी जगह, ये वाली जगह, ठीक है जी, यहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाना। ये यहाँ पे पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, तो ये इंट्रामस्कुलर जितने भी इंजेक्शन हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। बहरहाल अगर आपके वो प्रैक्टिस नहीं है तो एक दफ़ा आप किसी डॉक्टर के साथ मिल के उसके सामने इंजेक्शन लगाएं, ताकि गलत इंजेक्शन ना लगे। अगर गलत इंजेक्शन लग जाता है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ या न्यूक्ल लिगामेंट की तरफ, तो फिर जानवर का जो है वो ज़ाया होने का खदशा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।